हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का त्रैमासिक पेपर 2021 और 22 का विज्ञान पेपर का सलूशन कंप्लीट, जो यहाँ पर आपका आ चुका है पहले से ही। तो आप इसका पूरा सलूशन देखने वाले हैं। 32 ही ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखें, इससे कि आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए उनका सलूशन देखते हैं पहले। तो ये इस प्रकार का ऑब्जेक्टिव दिया गया है यहाँ पर। तो पहले हमारा ऑब्जेक्टिव में क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है, उसका पूछा है कौन सी अभिक्रिया है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये द्विविस्थाप, यहाँ पर आपकी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पर ये आपका यहाँ से विस्थापित हो रहा है, यहाँ पर Cu यानी कॉपर विस्थापित हो चुका है। अगला क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल नहीं है। तो प्रबल अम्ल कौन सा नहीं है, तो आपका इसका कौन सही हो जाएगा, दा वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृक्क की छनन इकाई क्या कहलाती है, मतलब कि यहाँ वृक्क किसे कहते हैं, किडनी को बोलते हैं। तो इसकी क्या होती है इकाई आपकी, नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन। और न्यूरॉन किसकी होती है, दिमाग की इकाई होती है, ध्यान रखना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, बा है। तो मस्तिष्क की पूछते तो न्यूरॉन होती। अगला क्या दिया है, स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक होते हैं, कौन से होते हैं, तो सभी होते हैं ये। जल भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, और क्लोरोफिल भी होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगली बूटी क्या है आपकी यहाँ पर दी गई है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकार की अभिक्रिया कौन सी है, मतलब तारों का टिमटिमाना तो अपवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के किस भाग में होती है, मतलब पौधे किस भाग में होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है। किस में होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती में होती है। आहार नली के किस भाग में भोजन पूर्णतः से पच जाता है, तो ये पच जाता है छोटी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में क्या होता है, केवल पानी का अवशोषण किया जाता है। और आमाशय में क्या होता है, वहाँ पर भोजन स्टोर रहता है। ठीक है, और यहाँ पर मुखगुहा में क्या होता है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। पाचन की स्टार्टिंग मुंह से हो जाती है, लेकिन पूरा तरह पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अगला क्या दिया है, रंध्र में उपस्थित रचना क्या कहलाती है, तो ये रंध्र छिद्र होता है। ये अगर डाउटफुल है थोड़ा फ्रेंड, तो इसको आप थोड़ी अगली वीडियो में डालूंगा मैं, तो उसमें अच्छे से बता दूंगा कि यही है या नहीं है, लेकिन ये 7 क्लियर है। ठीक, यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सही विकल्प दिए गए हैं, मतलब यहाँ पर विकल्पों को भरना है। सही विकल्प नहीं, खाली स्थान दिए गए हैं, तो खाली स्थानों को भरना है। देखिए, तो पहले वाले खाली स्थान में क्या पूछा गया है यहाँ पर, तो आपका इसमें दिया गया है फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर त्रिज्या यहाँ पर होगी आपकी, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका होता है आपका r बराबर 2f होता है। मतलब कि फोकस दूरी कितनी होती है, त्रिज्या की 2 गुनी होती है। ठीक है, तो त्रिज्या की क्या होती है, 2 गुनी होती है फोकस दूरी। अगला क्या दिखा है, भोजन पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा होता है, तो ये होता है आपका फ्लोएम द्वारा। कौन से के द्वारा होता है, फ्लोएम। ठीक है, ऐसा लिखेंगे आपको, फ्लोएम द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। ठीक है, ये हमारा दूसरे का खाली स्थान का हो जाएगा। यहाँ से अगर चौथा देखेंगे तो तीसरे वाले का अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तीसरे का ही दिया गया। अगला चौथे में क्या है, कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड, 3। मतलब चौथे वाले का क्या है आपका 3। चाहे तो आप गणित में लिख लीजिए या फिर हिंदी में लिख लीजिए, 3 ही आंसर है उसका। अगला है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, तो रासायनिक क्रिया। कैसी है, रासायनिक क्रिया है। तो ये आप लिख सकते हैं, रासायनिक क्रिया है। अगला क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये क्या है, अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये क्या कहलाती हैं, संयोजन। कौन सी कहलाती हैं, संयोजन कहलाती हैं आपकी, संयोजन। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अभिक्रिया, संयोजन, अभिक्रिया। ये वाला भी आपका 7वां अगले क्वेश्चन अगले पेपर में मिलने वाला है, मतलब अगला सोल्यूशन आने वाला है इसका, उसमें मिलेगा। प्रत्यावर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ध्यान रखना फ्रेंड, मस्तिष्क द्वारा नहीं होती हैं, ये होती हैं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। पर इसमें पूछा है तो अग्र मस्तिष्क आप भर सकते हैं। इसमें कौन सा भर सकते हैं, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, कौन से भाग द्वारा होती है, अग्र द्वारा। तो अग्र मस्तिष्क के भाग द्वारा होती है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का जो भाग होता है 3 भागों में, तो उसके द्वारा होती है। और वैसे अगर पूछा जाए तो मस्तिष्क द्वारा नहीं होती, तो ये होती है किसके द्वारा, मेरुरज्जु द्वारा। किसके द्वारा होती है, मेरुरज्जु द्वारा। ठीक है, मेरुरज्जु द्वारा होती है, तो आप लिख सकते हैं मेरुरज्जु। अगला अगला क्या दिया गया है यहाँ पर, अगला आपके हैं यहाँ पर, ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अगला है आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी किस प्रकार से मिलाना है, अच्छे से देखना, यहाँ पर सभी के फॉर्मूले लिखे गए हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर मिलने वाला है, पहले का जो व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछा हुआ गया है, वो किससे मिलाएगा आपका, यहाँ से, इस वाले से। किससे, CaOCl2, इससे मिलने वाला है। अगला क्या है हमारा यहाँ पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ होता है, क्या होता है, हाफ। तो ये वाला है, यानी CaSO4 1/2। ठीक है, H2O। अगला क्या है हमारा, तो अगला क्या दिया गया यहाँ पर, जिप्सम। तो जिप्सम में क्या होता है, इसमें 2 गुना होता है, यही फॉर्मूला होता है, सिर्फ इसमें 2 होता है।
तो ये हमारा जिप्सम हो गया। अगला क्या दिया गया यहाँ पर, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या दिया गया है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल मतलब चौथे का आपका क्या दिया गया है, ये सामने ही दे दिया है इसका, तो ये सामने से देख लीजिए, ये सामने दिया गया है ऑक्जेलिक अम्ल का, यही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सामने हो गया ऑक्जेलिक अम्ल का, ये अम्ल का, ऑक्जेलिक अम्ल का यही है। अगला क्या है, सिरका का पूछा है आपसे। तो सिरका का क्या होता है आपका, सिरका का होता है ये वाला आपका जो दिया गया 5वें का CH3। ठीक है, अगला क्या है, फेरस ऑक्साइड। तो फेरस ऑक्साइड आमने सामने ही दिया गया है। फिर सिल्वर, तो सिल्वर यहाँ पर दिया है और ये यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, आशा है कि आपने मिला लिया होगा, अच्छे से मिला लीजिए इनको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एक वाक्य में उत्तर दिए गए। तो एक वाक्य में उत्तर दिए, उनका सोल्यूशन देखना है। तो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, कौन सा है आपका, सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड या अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल होता है। अगला क्या दिया है, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, मतलब हाइड्रोजन, तो इसका कितना होता है 7। कितना होता है 7। अगला, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का सूत्र पूछा है आपसे। तो लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है मतलब P बराबर होता है आपका 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, ठीक है, उसकी क्षमता को बोलते हैं। अगला क्या है आपका, दर्पण सूत्र क्या है, दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा दर्पण सूत्र होता है। अगला, जठर रस का pH मान कितना होता है, तो जठर रस का pH मान आप लिख सकते हैं 1.5 होता है। कितना होता है, 1.5 होता है। वैसे तो आपका होता है 0.9 से 1.5 तक, लेकिन आप 1.5 लिख सकते हो, या फिर यही दोनों लिख सकते हैं, 0.5 से 9 से लेकर 1.5 तक। अगला, वाहनों में देखने के लिए किसको क्या करते हैं, तो उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्या दिया गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा ये क्या का होता है, तो ये आवर्धन क्षमता का होता है हमारा 7वें का, किसका होता है, आवर्धन क्षमता। ऐसे लेंस जो प्रकाश की एक जगह जोड़ देते हैं तो इस प्रकार के क्या कहलाते हैं, तो इस प्रकार के कहलाते हैं उत्तल